बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 3.1 एक्सरसाइज कवर की थी। आज हम 3.2 करेंगे। 3.2 में फाइंड द कॉमन लोगैरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सबसे पहला नंबर जो हमारे पास है वो है 232.92। अब इसको करने का तरीकाकार क्या है? सबसे पहले हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए ये कन्वर्ट होगा 2.329। ठीक है, पॉइंट के बाद हमने 3 नंबर तक जाने से आगे नहीं जाना। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट है तो 1 इधर 2 इधर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +2। ठीक है, इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब इसके अंदर दो चीजें आती है। एक होता है करेक्टरिस्टिक। इसका करेक्टरिस्टिक जो है, करेक्टरिस्टिक होता है 10 की जो पावर आती है उसको हम करेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो इसका करेक्टरिस्टिक आएगा आपका 2। और दूसरी चीज होती है मेंटीसा। मेंटीसा जो है वो आप लिखेंगे, जो आपका आंसर आएगा, आपने लॉग का साइंटिफिक कैलकुलेटर में लॉग का बटन होगा, उसको प्रेस करना है। उसके बाद आपने 0 पॉइंट लिखना है। लॉग का बटन आपने पहले प्रेस करना है, ये मैं आपको तरीकेकार बता रहा हूं। और उसके बाद आपने लिखना है 0.329। ठीक है, ये जब आप लिखेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी जो होगी 0.3672। 0 पॉइंट में 0 को इग्नोर करेंगे और 2.3671 या 2 आएगा, राउंड ऑफ करके 2 बन जाता है। ठीक है, पहले लॉग का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद 0.329 लिखेंगे। जैसे ही आप इक्वल का बटन दबाएंगे तो या तो 3671 आएगा या 72 आएगा। 71 भी आ रहा है तो वो 716 है आई थिंक, तो वो राउंड ऑफ होके 72 बन जाएगा। तो अगर आप 71 भी लिख देंगे आंसर तब भी सही है, तो लेकिन 72 लिख देंगे तो ज्यादा मुनासिब हो जाएगा। अब सिंपल इसका जो फाइनल आंसर बनेगा आपने लिखना है हेंस log 232.92 इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने करेक्टरिस्टिक लिखना है और उसके बाद ये वैल्यू उसके साथ जोड़ देनी है। करेक्टरिस्टिक लिख के ये वाली वैल्यू आपने साथ में उसके जोड़ देनी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ये आपने कॉमन लोगैरिथम क्वेश्चन नंबर 1 का निकाल लिया। अब दूसरा सवाल है हमारे पास 29.326। सबसे पहले आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ये बन जाएगा 2.9326 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, क्योंकि हमने पॉइंट की पोजीशन सिर्फ एक मूव की है तो इसलिए 10 की पावर 1 आएगी। अब जो 10 की पावर होती है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है। ये मैं आपको पिछले पार्ट में बता चुका हूँ। फर्स्ट पार्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स का 1 आ गया। मेंटीसा इसका जो है वो वही, आपने लॉग का बटन प्रेस करना है। सबसे पहले लॉग का बटन प्रेस करना और 2 के अलावा, सॉरी 2 भी आपके साथ शामिल करें, 2932 लिखेंगे। तो जैसे आप मेंटीसा लिखेंगे आपके पास एक आंसर आ जाएगा, पॉइंट 0 पॉइंट आएगा, आपने सिर्फ पॉइंट लिखना है 0.4673 और फाइनल आपने आंसर लिख देना है हेंस लॉग 29.326 इज इक्वल टू 1 करेक्टरिस्टिक का और साथ में ये वैल्यू मेंटीसा जोड़ देनी है। आंसर लिखने का तरीकाकार ये है, यहाँ पे पहले आप करेक्टरिस्टिक लिखेंगे पॉइंट से पहले और उसके बाद पॉइंट लगा के जो मेंटीसा हमारा आया होता है हमने वो लिख देना है। तीसरा सवाल की तरफ अब हम जाते हैं। तीसरे सवाल की तरफ ये है 0.00032। ठीक है, अब इसका हम लोगों ने साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं इसको 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब आप यहाँ पे अब पॉइंट इस तरफ हम लोग मूव करेंगे तो माइनस में वैल्यू आती है 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट और 4। पहले 0 के अलावा पहला जो भी नंबर आता है उसके बाद पॉइंट लगना चाहिए। अभी 4 प्लेसेस मूव किया है तो ये -4 बन गया। अब जैसे ही -4 बना तो इसका करेक्टरिस्टिक हो गया -4 और मेंटीसा वो आपका कैलकुलेटर से निकलेगा। लॉग का बटन प्रेस करके आप 3.2 लिखेंगे तो आपका
करेक्टरिस्टिक सॉरी मेंटिसा आ जाएगा 0.5051, ठीक है। और फाइनल आंसर आप लिख देंगे हेंस लॉग 0.0032 इज इक्वल टू, पहले आप ये -4। अच्छा, जब माइनस में वैल्यू आती है तो उसका करेक्टरिस्टिक -4 साइड पे नहीं लिखते, माइनस जो है ऊपर बार बन के आ जाता है, ठीक है। ये -4 लिखने का तरीका, माइनस का निशान ऊपर आएगा, 4.5051, ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। और अब चौथा पार्ट करते हैं, 0.3206, ठीक है। इसको पहले साइंटिफिक फॉर्म में, पॉइंट की एक पोजीशन इधर मूव हुई है, तो ये आएगा 3.206 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1, क्योंकि लेफ्ट से राइट को जब भी मूव करेंगे तो पावर माइनस में जाएगी। करेक्टरिस्टिक इसका हो गया -1, यानी बार लगा के 1, और मेंटिसा जब आप इसका निकालेंगे वही तरीका का, लॉग का बटन दबा के आपने वैल्यू लिखनी है, आपका मेंटिसा आ जाएगा। इसका मेंटिसा होगा 0.5060। तो फाइनल आपके पास जो इसका आंसर आएगा, आप लिख देंगे हेंस लॉग 0.3206 इज इक्वल टू, पहले आप करेक्टरिस्टिक लिखेंगे, फिर डॉट लगा के आप मेंटिसा पुट कर देंगे, जो मेंटिसा की वैल्यू आई है आपकी 5060, ठीक है। ये आपका बेटा पहला सवाल हो गया। अच्छा, अब हम दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं, उसके अंदर क्या वैल्यूज है और क्या किस तरह है देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। इसके अंदर उन्होंने दिया हुआ है, अगर लॉग 31.09 इज इक्वल टू 1.4926, तो लॉग, सबसे पहला सवाल है 3.109 क्या होगा, ठीक है। इसके सारे सवाल इधर लिख लेते हैं, दूसरा सवाल इधर लिख लेते हैं। 310.9 है। तीसरा सवाल इसका है लॉग 0.003109, और चौथा और आखिरी पार्ट इसका है लॉग 0.3109, ठीक है। ये चार हमें मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले हम पहले वाले का निकालेंगे, करेक्टरिस्टिक। अच्छा, इसके अंदर करेक्टरिस्टिक जो है, देखिए पहले के बाद ही पॉइंट है, तो इसको हमें कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका करेक्टरिस्टिक 0 हो गया। मेंटिसा हमारे पास पहले से ही मौजूद है 0.4296, ठीक है। मेंटिसा इसका हो गया 0.4926, और फाइनल आंसर इसका आ गया लॉग 3.109 इज इक्वल टू 0, करेक्टरिस्टिक पहले और मेंटिसा उसके बाद, ठीक है। ये हो गया इसका पहला पार्ट। अब इसके दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। ये 310.9 है। देखिए इसके अंदर पोजीशन 1 और 1 2 पोजीशन मूव किए हैं, तो करेक्टरिस्टिक हमारा 2 हो गया, ठीक है। पॉइंट की मूवमेंट ही करेक्टरिस्टिक होती है। ये जैसे 1 पॉइंट मूव किया और 2 पॉइंट, जैसे ये 2 पॉइंट मूव किया 2 हो गया। इसके अंदर क्योंकि मूव ही नहीं किया, पहले के बाद ही पॉइंट था, इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक 0 है। मेंटिसा सेम रहेगा, तो लॉग 310.9 का आंसर जो है वो आ जाएगा आपके पास 2.4926। तीसरे सवाल की तरफ जाते हैं। अब इसके अंदर देखिए वैल्यू 1 2 3, लेकिन लेफ्ट साइड राइट साइड में जा रही है, तो करेक्टरिस्टिक हमारा हो गया -3। मेंटिसा सेम रहा, तो लॉग
0.003109 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया -3.4926। मेंटीसा 0.4926 ही है, क्योंकि यहाँ पे हमें मेंटीसा मिल चुका है। पॉइंट के बाद की वैल्यू क्योंकि लॉग के इक्वल है, वो हमारे पास पहले से गिवन है। इसी तरह हम चौथे पार्ट की तरफ जाते हैं। इसके अंदर सिर्फ देखें एक की मूवमेंट है, तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास आ गया -1। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा कि लॉग 0.3109, ठीक है, लॉग 0.3109 इज इक्वल टू -1.4926। ये हमारे पास पहले दो क्वेश्चन हमने टोटली सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसका पार्ट 1 है 3.5621, ठीक है। हमने इसको x के इक्वल रख देना, लेट x इज इक्वल टू 3.5621, ठीक है। उसके बाद हमने इसको करना है log x, log लगा देना है, इज इक्वल टू 3.5621। अब करेक्टरिस्टिक इसका 3 आ गया और मेंटीसा इसका 0.5621, ठीक है। ठीक है, वैल्यू का ही आया। अब इसका हम एंटी लॉग लेंगे। जैसे हम एंटी लॉग लेंगे, लॉग एक्स का हमने एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 3.5621, ठीक है। ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो गया। अब x की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है, जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो x की वैल्यू आपकी आएगी 3, 6, 4 और 8। ये आपका आ जाएगा इस पार्ट 1 का पहला आंसर। इसी तरह हम अब दूसरा पार्ट करेंगे। इसका दूसरा पार्ट है -1.7427। तरीकेकार फिर वही लेट कर लेंगे x के इक्वल 7427, log x इज इक्वल टू log -1, सॉरी ये -1.7427। करेक्टरिस्टिक इसका है -1 और मेंटीसा इसका है 0.7427। तरीकेकार वही करेंगे कि इसका एंटी लॉग ले लेंगे। अब एंटी लॉग log x इज इक्वल टू एंटी लॉग -1.7427 और इसका फाइनल आंसर लॉग लॉग से कैंसिल, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर 0.5530। ये जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारे पास। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब।
जो अननोन है उसको हमने फाइंड करना है, एक किस्म का फाइंड द अननोन। ठीक है, जो उन्होंने लिखा हुआ फाइंड द रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट और अननोन एक ही बात होती है। पहला क्वेश्चन हमारे पास इसका आ गया है, log 381 इज इक्वल टू L। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको इसका रूल दिखाता जाऊं कि ये रूल कैसे करता है। ये नंबर के तौर पे आ जाता है जो इधर नीचे होता है ये वाला, और ये चीज इसके साथ जुड़ जाती है, और ये जो चीज होती है ये पावर के तौर पे आ जाती है। 3 की पावर L इज इक्वल टू 81, 3 की पावर L इज इक्वल टू 81, और ये नंबर इधर इक्वल्स के तौर पे सामने आ जाता है। अब आप 81 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 के टेबल पे ही करनी है आपको। ये देखिए 1 2 3 4, 3 की पावर L इज इक्वल टू 3 की पावर 4, 3 3 से कैंसिल हो गया, L इज इक्वल टू 4, आपके पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये इसका पहला पार्ट हो गया। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं। log A6 इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, log A6 इज इक्वल टू 6.5। अब एक बार फिर ये इसकी पावर बन जाएगी, a की पावर 0.5 इज इक्वल टू 6। 0.5 जो है 1/2 यानी कि हाफ होता है, इज इक्वल टू 6 की पावर 1। टेक स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों साइड पर हम स्क्वायर ले लेंगे। a 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, 2 से कैंसिल, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर यानी कि 6 क्रॉस 6 जो बन जाएगा 36। तो a की वैल्यू हमारे पास 36 आ गई है। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास जो है बहुत इजी, और ये तो छोटा सा सवाल है। ठीक है, ये देखिए, ये इसकी पावर 5 की पावर 2 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू 5 की पावर 2 थी, 5 क्रॉस 5 यानी 25। ठीक है, अब हम इसका चौथा पार्ट करेंगे। इसका चौथा पार्ट है 10 की पावर p इज इक्वल टू 40। टेन की पावर p इज इक्वल टू 40। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये मैं आपको दिखाता हूं। इसके अंदर आपने इसको लॉग की फॉर्म में लिखना है। log 10 40 इज इक्वल टू p, 10 की पावर p इज इक्वल टू 40, जिस तरह पिछले सवालों में हम करते आए हैं। ठीक है, log 40 इज इक्वल टू p। log 10 को लिखने की जरूरत नहीं होती, log 10 का मतलब log ही होता है। अब इसके अंदर 40 का मतलब है 4.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, इसकी साइंटिफिक फॉर्म ये हुई। अब इसके मुताबिक कैरेक्टरिस्टिक आ गया 1, और मेंटिसा जब आप निकालेंगे 40 का तो वो आएगा 0.6021। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा p इज इक्वल टू log 40 था, p इज इक्वल टू 1.6021। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हमें log लेने की जरूरत पड़ गई है। अब इसके हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाएंगे। ये पहले 4 क्वेश्चन हो गए हैं। अच्छा, ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि ये बोर्ड में आते नहीं है, लेकिन ये जरूरी इसलिए है कि इससे आपको सही तरह लॉजिक समझ आ जाएगी लॉग्स की। इसके बगैर आप आगे मूव नहीं कर पाएंगे कभी भी।
ठीक हो गया। अब हम लोग करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। सवाल है हमारे पास log 2, ये पार्ट 1 है इसका, 1/128। ठीक है, हम करेंगे सबसे पहले लेट x is equal to log 2 1/28, 1/128। अब लॉग के मुताबिक ये इसकी पावर बन जाता है, 2 की पावर x बन गया 1/128। 128 को आप साइड पे प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 से किया 64, फिर 2 से किया 32, 2 से किया 16, 2 से किया 8, 2 से किया 4, 2 से किया 2 और फिर 2 से किया 1। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पावर। 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/2 की पावर 7। ठीक है, 2 की पावर 7 ऊपर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 2 की पावर -7, 2 2 से कैंसल, x इज इक्वल टू -7 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम पार्ट 2 की तरफ जाएंगे। पार्ट 2 इसका देखते हैं, पार्ट 2 क्या है। पार्ट 2 है इसका log 1512 to the base 2 square root 2। ठीक है, ये इसका सवाल हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसका हमने आंसर करना है। ठीक है, अब ये चीज बनती क्या है, बेस हमारे पास ये है और ये हमारे पास वैल्यू है, यानी log बेस बन गई 2 स्क्वायर रूट 2 और यहां पे आ गया 512। ठीक है, और ये बराबर होगा log x के, सॉरी x के। ठीक है, क्योंकि ये बेस है और ये साथ वैल्यू है। ठीक है, अब ये इसकी पावर बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 पावर x इज इक्वल टू 512। अब ये 2 है, 2 की पावर 1 और ये है 2 की पावर 1/2 और इनके बाहर है x। इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन उसी तरह कीजिएगा तो 9 टाइम्स 2 आ जाएगा, तो 2 की पावर 9 ये बन जाएगा। ठीक है, जब बेस एक जैसी हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। ठीक है, 1 और 1/2 को आप साइड पे ऐड कर लें। ठीक है, 2 एलसीएम आया, 1 2 जार और 2 1 जार, तो 2 + 1 3/2। ठीक है, तो ये बन गई 2 की पावर 3/2 x इज इक्वल टू 2 की पावर 9, 2 2 से कैंसल, 3/2 x इज इक्वल टू 9। ये वैल्यू उधर जाके नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, 3 3 से कैंसल, 3 1 3, 3 3 9, x इज इक्वल टू 3 क्रॉस 2 यानी 6 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर
5 जो था ये कंप्लीट हो गया है। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस एक्सरसाइज के मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड करनी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसका है log 2x इज इक्वल टू 5। सिंपल है, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 2 को आप 5 दफा मल्टीप्लाई करें, 5 2 होने चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे 32 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। अच्छा, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट करेंगे हम। सेकंड पार्ट है log 81 9 इज इक्वल टू एक्स। 81 की पावर x इज इक्वल टू 9। 81 जो होता है वो 9 की पावर 2 होता है, और ये 9 की पावर 1। 9 9 से कैंसल, 2x इज इक्वल टू 1। x इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x की पावर हमारे पास फाइनल आ गई 1/2। ठीक है, ये पहले दो पार्ट बहुत ज्यादा इजी थे। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ जाते हैं, जो है log 64 8 इज इक्वल टू x/2। ठीक है, तो 64 की पावर x/2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, 64 की पावर x/2 इज इक्वल टू 8। सेम वही रूल बार बार अप्लाई हो रहा है। 64 जो होता है 8 की पावर 2 होता है, x/2 2 2 से कैंसल, और ये आ गया 8 की पावर 1। इधर सिर्फ x बचा हुआ है, इधर 1 है, 8 8 से गया, तो x इज इक्वल टू 1 हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इस एक्सरसाइज का चौथा पार्ट और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट भी एक बार बोर्ड में आ चुका है। अब जो अगला पार्ट करा रहा हूँ वो 3 दफा बोर्ड में आया है, तो आप जरा ध्यान से ये पार्ट कीजिएगा, है बहुत इजी। log x, अच्छा ये शॉर्ट क्वेश्चंस में कभी कभी आ जाते हैं, तो इसको ना खास ध्यान रखिएगा, अक्सर इसमें से शॉर्ट का क्वेश्चन आ जाता है। अभी x की पावर 2 इज इक्वल टू 64, x की पावर 2 इज इक्वल टू 64, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 होता है, यानी 8 का स्क्वायर। x और x का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसल, x इज इक्वल टू 8 हमारे पास आंसर आ गया। और ये 3 बार बोर्ड में आया हुआ सवाल है, तो इसको बड़े ध्यान से कीजिएगा। पांचवा और आखिरी पार्ट हमारे पास है log 3 x इज इक्वल टू 4। 3 की पावर 4 इज इक्वल टू x, 3 का 4 इज इक्वल टू x। x इज इक्वल टू 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, 4 दफा 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 के बाद 4 का मतलब है, इन चारों का मल्टीप्लाई करेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 81। ठीक है, ये हमारी 3.2 एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई है। पिछले में 3.1 किया था। ये सवाल, ये एंड के, ये जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें से बोर्ड में सवाल आते हैं। मैंने आपको बताया ये भी सवाल एक दफा है, ये 3 दफा है, और ये वाला सवाल मेरे ख्याल से एक आधी दफा आ चुका है। हाँ जी, ये 2 दफा है। ये देखिए आखिरी 3 पार्ट इसके कितने इंपॉर्टेंट है, कि ये वाला सवाल 1 दफा बोर्ड में आया, ये 3 दफा, और ये भी 2 दफा। तो अच्छी तरह इस एक्सरसाइज को कीजिएगा, और आगे जाके ये एक्सरसाइज बेस बनेगी जो भी हम आगे लोगरिथम्स की आगे की एक्सरसाइजेस करेंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें, माँ बाप की अपनी खिदमत कीजिए, और दिल लगा के पढ़े, उनके जो भी ख्वाब हैं वो आप पूरे कर सकते हैं। अच्छे नंबर लेने के लिए बार बार मैं हर अपने लेक्चर में यही आपको बताता हूँ कि ढेर सारी प्रैक्टिस करें। जितने आप ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी कमांड इस पर होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।